लक्ष्मी माँ, माँ, शुभ लाभ की देवी ने जिसको देखा, पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की चौसठ कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। सुमन समन्वित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदन। जब हृदय समस्याओं से विचलित हो तब मनुष्य का प्रसन्न रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए आज तुम भी मुझे अत्यंत कठिनाई से बुला पाई, किंतु सविता यही जीवन जीने का सार है। परिस्थितियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मनुष्य को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न मन बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। पर एक माँ कैसे खुश रह सकती है जब उसके बच्चे आपस में झगड़ रहे हो? मैं भी तो इस संपूर्ण जगत की माँ हूं, और तुमने स्वयं मुझे जगत जननी बोला था। इस सृष्टि के सभी प्राणी मेरे बच्चे ही तो हैं, और प्रतिदिन मैं उन्हें विभिन्न विषयों पर लड़ते हुए देखती हूँ। कभी परिवार के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी संपत्ति के नाम पर। परंतु उसके पश्चात भी मैं अपने मुख पर चिंता के भाव बिल्कुल नहीं आने देती। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे लिए सभी संतान एक समान है। मैं उनके साथ पक्षपात नहीं कर सकती, और निष्पक्ष रहने के लिए मेरा प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है। और तभी मैं बिना भेदभाव के उनके साथ न्याय कर पाती हूँ। अन्यथा मेरे लिए उनकी सहायता करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। सविता, इसी प्रकार से तुम्हें भी अपने परिवार की समस्याओं का सामना करना होगा। ये सविता, जब भी तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो इस कमल की एक पत्ती निकाल देना। मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई माँ, हमारी दुकान खुल गई। मेरी अगली इच्छा ये है कि इस फ्रेम में मेरे पूरे परिवार की खुशियों से भरी तस्वीर हो, और उस इच्छा के लिए मेरी एक और इच्छा है। और वह इच्छा क्या है सविता? माँ, मेरे बड़े बेटे रोहित को एक अच्छी सी नौकरी दिला दो। अगर उसका काम शुरू हो गया ना, तो माया की नजरों में उसकी इज्जत बनी रहेगी। किंतु सविता, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए रोहित के जीवन को व्यवस्थित करना संभव नहीं है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आप नहीं कर पाएंगी? ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर पाएंगी? तब तुम सही कह रही थी, मैंने तुम्हारी बात पे गौर ही नहीं किया। मुझे इस घर में अपना सिक्का जमाना ही होगा। वो मुझे भी बाकी घर वालों के स्टैंडर्ड का ही समझ रही है, पर उसको पता नहीं मैं भी उसी की तरह बड़े घर से हूँ। उसको अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने दूंगी, और ना ही यहाँ का कंट्रोल लेने दूंगी। बिल्कुल सही सोच रही है भाभी आप। आफ्टर ऑल पूरे घर की भलाई उसी में है कि घर एक जिम्मेदार बहू के हाथ में हो। थैंक यू माया भाभी, आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। बस अब मेरा काम आप ही आसान कर देंगी। आपके सहारे मैं फिर से इनके घर में घुसूंगी, और जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की है वैसे ही इनके पूरे परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगी। एक नौकरी नहीं दिला पाएंगी आप? आपके सामने तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े सेठ सर झुकाते हैं। आप उनमें से किसी को बोल दीजिए कि रोहित को काम दे दे। सविता, तुम ये भूल रही हो कि मैं सबको दिखाई नहीं देती, और ना ही सबके कान में जाकर बोल सकती हूँ। तुम मेरी प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हें ही मेरे दर्शन हुए। आप तो इतने सारे चमत्कार करती हैं, और मैंने कथाओं में भी सुना है कि आप लोगों के सपनों में जाती है। ऐसे किसी बड़े सेठ के सपने में जाइए और उससे कहिए कि रोहित बड़ा अच्छा लड़का है, उसे काम पे रख ले। तुम मुझे एक बात बताओ सविता, धृतराष्ट्र और गांधारी में वास्तविक में
कौन नेत्रहीन था? महाभारत तो सबने देखी है टीवी पे और सबको पता है, नेत्रहीन तो धृतराष्ट्र थे। और गांधारी ने तो अपने मर्जी से पट्टी बांध के रखी थी आंखों पे। किंतु धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता से अधिक अंधकार गांधारी की पट्टी में था, क्योंकि वह पट्टी मोह की थी और अंधकार से जुड़ा कोई भी मोह विनाश लेकर आता है। यदि गांधारी ने उचित समय पर अपने बच्चों को उचित शिक्षा दी होती तो महाभारत जैसा विध्वंस नहीं होता और न ही गांधारी को अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ता। इस महाभारत का मेरी समस्या से क्या लेना देना? माँ, आप बस मेरे बेटे को एक अच्छी सी नौकरी दिला दीजिए बस। ठीक है सविता, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। एक और प्रश्न? वह क्या है जिसे दूध पिलाते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? तुम्हारी समस्या का हल भी इसी उत्तर में है। यदि तुम उत्तर जान जाओगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हारी एक और इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कल के लिए सॉरी। मुझे गेट पे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पे। अच्छा वो छोड़ो, ये देखो तुम्हारा फेवरेट हलवा। सॉरी ना वैभव, जब से हमारी शादी हुई है कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। क्या हम सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हटो यार। इतना गुस्सा अभी तक? उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। तुम्हें नहीं, मच्छर को। यार सर जा ही नहीं रहा। जाना भाई, कहाँ जाना भाई? इतने प्यार से हलवा लाइए, खाने देगा कि नहीं? अरे एक ही तो है, कुछ नहीं होगा। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हें पता है एक मच्छर क्या क्या कर सकता है? सीधा हॉस्पिटल भेज सकता है। क्या? हाँ, डेंगू भी फैला सकता है। ये बीमार कर सकता है, इन्हें दूर करो मुझसे। ये ऐसे नहीं भागने वाले, इन्हें तो मारना जरूरी है। ये देखो, इनका इंस्टेंट इलाज काला है। पूरे शहर में डेंगू फैलाया ना। हटो। तुम्हें कोने में छुपे हुए मच्छर मारेगा ये। लो, हो गया। हाँ यार, सब चले गए। हाँ, अब ना ही हमारे बातों के बीच आएंगे और ना ही डेंगू फैलाएंगे। थैंक्स। इसके लिए मुझे नहीं, इसको थैंक यू बोलो। और अगर ये अच्छा लगे तो मुझे बोलो। वाह यार, बहुत अच्छा बना ये। और तुम भी वैभव, करने का फैसला कर लो तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब? समझने की कोशिश करो वैभव, जॉब तो तुम्हें करनी चाहिए ना। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम ही ट्रैक पे ला सकते हो। अच्छा वो छोड़ो, एक एक स्टेप लेके शुरू करते हैं। कम से कम कल से जल्दी उठना शुरू करो। पहले यही वैभव तुम्हें अच्छा लगता था,
अब इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं वैभव, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब ये श्रेया कि मैं पैसे कमा कर लाऊंगा तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम्हें लगता है मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट है? वैभव, आई रियली लव यू, और उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। और किसी भी रिलेशन में प्यार बने रहने के लिए रिस्पेक्ट बना रहना बहुत जरूरी होता है, और मैं तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, मेरे लिए नहीं, तुम्हारी अपनी खुशी के लिए। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ वैभव। और अगर मुझे पैसों की पड़ी होती तो मैं इतना सब कुछ छोड़ के नहीं आती तुम्हारे पास। महान तो तुम ही हो ना श्रेया। एक मौका भी नहीं छोड़ती मुझे ये याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए क्या छोड़ कर आई हो। ऐसा क्या है जिसे दूध पिलाते ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है? क्या हो सकता है? तो ये है माँ की पहेली का जवाब। पर दूध ही क्यों? पानी डालने से भी आग बुझ सकती है। माँ ने दूध ही क्यों बोला होगा? सविता, जी जी जी, बस हो गया, आपका टिफिन तैयार है। आज आप कितने दिनों बाद दुकान जा रहे हैं, अब देखना सब अच्छा ही होगा। ये दूध में बिल्कुल स्वाद नहीं है, ये दूध वाला चेंज करना पड़ेगा। शहर में एक नया दूध आया है, ज्वाला सिंह। कुछ दिन वो इस्तेमाल करके देखते हैं। देखो, आज दुकान पे ना एसोसिएशन वाले आने वाले हैं, तो ये एक आदमी का खाना नहीं, तुम 5-6 आदमी का खाना बना के मुझे भेज देना। ओ, अब समझी, मतलब ज्वाला सिंह के यहाँ रोहित का काम बन सकता है। लक्ष्मी माँ ये कहना चाह रही थी शायद, पर वहां मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चली जाऊं? ऐसे थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। पर माँ ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा, उनके चमत्कार वही जाने। सविता, सविता जी, ध्यान कहाँ है? सुना मैंने क्या कहा? हाँ, तो भेज देना, चलता हूँ। क्या कह गया, मेरा ध्यान भी नहीं था। अरे टिफिन, अरे आज मेरा हीरो जल्दी उठ गया, क्या बात है? वैभव, एक काम करेगा, तेरे पापा के पीछे जाना, वो कुछ कह रहे थे लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, तो पता कर क्या कह रहे थे। और सुन, ये टिफिन भी भूल गए, ये भी देता जा। ठीक। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इन सब में वैभव को बुरा लगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाभी, उसे थोड़ी देर बुरा लगेगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप उसका मत सोचिए, आप दूर की सोचिए। अभी आप ये देखिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। वैसे आपको किससे डर लगता है? श्रेया से? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, और उस श्रेया से तो बिल्कुल भी नहीं। वो आके डिसाइड नहीं करेगी कि मेरी लाइफ में क्या होगा, बल्कि अब से मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी लाइफ में आगे क्या होगा। ये हुई ना बात। भाभी, उल्लू, नमस्ते लाला जी। नमस्ते, खोल दे। पापा, ये टिफिन। हाँ, ला भाई।
भाभी, माया क्या हुआ? पैर मुड़ गया। वो तो अच्छा हुआ साथ में प्रीति थी, संभाल लिया इसने, नहीं तो आज मैं कार के नीचे आ जाती। थैंक यू। शुक्रिया बेटा। इट्स ओके अंकल, हमारे बीच में जो भी हुआ वो बात अलग थी। अभी भाभी की जान खतरे में थी तो कैसे नहीं बचाती। वैभव हेल्प करो ना। हाँ। वैभव बेटा माया को घर पे छोड़ के आ जा। जी बाबा। यस, वो ज्वाला जी से मिलना है। किसने भेजा है आपको? लक्ष्मी माँ। क्या? नहीं, किसी ने नहीं, आप बस मिलवा दीजिए ना। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, वो तो नहीं है। तो मैम बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकती। देखिए, ये मेरे बेटे की नौकरी का सवाल है, मुझे मिलने दीजिए। मैम आप समझिए, बिना अपॉइंटमेंट के कोई अंदर नहीं जा सकता। कहाँ भेज दिया लक्ष्मी माँ ने। लक्ष्मी माँ, मेरी मदद करो। बोलो सविता, क्यों स्मरण किया? माँ, ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। अब आपका नाम तो नहीं ले सकती ना कि लक्ष्मी माँ ने बोला है और मानना पड़ेगा। तो माँ आप मेरे साथ रहिए ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गहरी श्वास लेनी है और मन को शांत रखना है। मेरा मन तभी शांत होगा जब मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी। तुम बहुत विचलित लग रही हो, जाओ जाकर थोड़ा जल ग्रहण कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक। सब सही सरक देना। जी। हाँ, नमस्ते लाला जी। अरे नमस्ते सिंह साहब, आइए बैठिए। अरे उल्लू, अब कुर्सी लेकर आ। हाँ। और सुन, चाय भी ला और घर से जो खाना आया वो भी फटाफट लगा दे। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कमाल है लाला जी, आप मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो और आप ही मार्केट से गायब हो गए थे। अब तो आ गया हूँ सिंह साहब, चलिए एसोसिएशन की जो बातें हैं वो शुरू करते हैं। क्यों नहीं? तो पिछले महीने जो लाला जी वो घर से खाना नहीं आया है। अरे कोई बात नहीं लाला जी, अब बस चाय पिला दीजिए। और आएगा भी कहाँ से? सविता जी तो आजकल बिजी रहती हैं, सब तो वही कर रही हैं। सुना है कल दुकान भी उनकी वजह से बची है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे लाला जी के बस का कहाँ है ये सब? ना कभी दुकान चला पाए, ना खुद इसे बचा पाए, और अब तो हद यहाँ तक हो गई कि दुकान में बैठकर रिश्वतखोरी करने लगे। क्या बकवास कर रहे हो रूपचंद? एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं आप। कल तक जिस आदमी का कॉलर पकड़ रहे थे आप, आज उसी से आपने रिश्वत ली। गोपाल जी क्या कह रहा है ये? नए साल के लिए इस मार्केट की सजावट, इसका सारा काम लाला जी ने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट गोपाल जी को दिया, और इसी काम के लिए गोपाल जी से रिश्वत मांगी। ये झूठ बोल रहे हैं सब। गोपाल जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने कब लिए पैसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा लाला जी? अब ऐसे लिए हैं तो लिए हैं।
आज सुबह ही तो मैंने आपको एक ब्राउन पैकेट में पैसे दिए थे जो आपने अपने बैग में रख लिए थे। ठीक है, अभी बताता हूँ। बोलू, बैग ला मेरा। ये लीजिए। सिंह साहब, आप खुद चेक कर लीजिए।